तो कैसे हो लाडलो। आज देखो करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑड टू ऑटम का। यार देखो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हिंदी अर्थ करा दिया था, समरी, तब क्वेश्चन आंसर ला रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव वाला प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, Who was depicted as friend in the first two lines? पहले दो पंक्तियों में मित्र रूपी किसे दर्शाया गया है, यानी मित्र के जैसा किसको बताया गया है पहले के दो लाइन में। आप जब इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे, सीजन ऑफ मिस्ट एंड द मैचरिंग सन आर डिपिक्टेड एज द फ्रेंड ऑफ द फर्स्ट टू लाइन्स। पहले दो लाइनों में ये जो सीजन है मिस्ट एंड मैचरिंग सन के बारे में दर्शाया गया है, यानी कि धुंध का मौसम और सूर्य का जो है प्रकृति के साथ मिलाप, ये दोस्तानों को दर्शाया गया है। तो पहले दो पंक्तियों में धुंध का मौसम और सूर्य की प्रकृति के रूप में दर्शाया गया है। तो देख लो अच्छे तरीके से भाई सब याद हो गया, हर क्वेश्चन आंसर याद होगा। पहले तुम देख के तो देखो भाई, इंग्लिश पढ़ के तो देखो क्या लेवल से आपको पढ़ाई जा रही है। What happened in autumn? ऑटम के सीजन में भाई यानी शरद ऋतु में क्या हुआ, ध्यान से देखो। All fruits get ripeness, हर फल पकना स्टार्ट हो जाते हैं। And flowers bloom in the autumns, और शरद ऋतु में भाई साहब जितने भी फ्लावर्स हैं वो सब खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। All birds start to sing, जितने भी पक्षियाँ गाने लगती है। To see the witness of the season, तो सभी लोग सीजन में मिठास भरे मधुर से दम रहते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से। और पक्षी भी चहचहाती है, मैंने आपको बताया, गाने लगती है ना। अगला जो 3 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायरिंग द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इट्स रे मेक फ्रूट फ्लेसी एंड फैट एंड ऑल्सो टेस्टी। यानी सूर्य किस अर्थ में, यानी किस प्रकार फलों और फूलों का निर्माण करता है। कह रहे हैं ना व्हाट सेंस, क्या सेंस निकलता है भाई। द सन कंस्पायर विथ फ्रूट एंड फ्लावर्स, यानी जो सन है वो फल को पकाता है और फूल को खिलाता है। इट्स रे मेक फ्रूट फ्लेसी, और उसके जो किरणें हैं वो बिल्कुल मांसदार फ्लेसी तैयार करते हैं ना फ्रूट को। एंड फैट्स एंड ऑल्सो टेस्टी, और स्वादिष्ट भी बना देते हैं। तो इसका ध्यान से आंसर सुनना। द सन कंस्पायर विद द ऑटम्स बाई ऑफरिंग फ्रूट एंड फ्लावर्स। जो सन है भाई साहब वो क्या करता है, देखो ध्यान से, सूर्य फल और फूल चढ़ाकर शरद ऋतु में षड्यंत्र रचते हैं। तो वह वहीं कह रहा है कि द सन कंस्पायरिंग विद द ऑटम, यानी ऑटम के साथ मिलकर जो सूर्य है वो षड्यंत्र रचता है। ऑफरिंग फ्रूट्स एंड फ्लावर, किसके लिए, फल के लिए और फूल के लिए। इट्स रे मेक द फ्रूट फ्लेसी, जो उसकी किरणें हैं सूर्य की वो फल को भाई साहब मांसल बना देती हैं, फ्लेसी बना देती हैं। एंड फैट्स आर ऑल्सो टेस्टी, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्या लगता है, टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगने लगता है ना। अगला सवाल करेंगे 4 नंबर का। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो आता है वही कराऊंगा, बाकी आपको दे दूंगा स्क्रीनशॉट, आप ट्राई कर लेना, एक बार देख लेना, है ना। देखो, हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन रिपनेस ऑफ द फ्रूट इन ऑटम। ऑटम के सीजन में, शरद ऋतु में जो फल हैं वो पकना स्टार्ट हो जाते हैं, किसकी मदद से भाई साहब, सूर्य की मदद से। गर्मी के दिनों में, मतलब सूर्य के गर्मी से, गर्मी के दिनों में नहीं, सूर्य के गर्मी से ऑटम के सीजन में फल पकना स्टार्ट हो जाते हैं। आंसर क्या होगा, द सन एंड समर हेल्प रिपनेस ऑफ द फ्रूट्स। जो सूर्य की गर्मी है भाई साहब वो दोनों मदद करते हैं फ्रूट को पकाने में। एंड टू मेक देम फ्लेसी फॉर इन ऑटम, शरद ऋतु में उसे फ्लेसी बनाने में। दे फील वेरी मच हार्ट एंड एनर्जी, मतलब दिल से ऊर्जा, मतलब जो हमारा दिल है भाई ऊर्जा से भर जाता है, मतलब उन लोगों का कह सकते हो कि मदद करता है बनाने में, पकाने में। और सब लोग का जो दिल से है ऊर्जा भर जाता है, मतलब दिल कहने मतलब कि जो फल है वो अपने आप से भर जाता है, अपने गुद्दों से भर जाता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तैयार हो जाता है। अगला कह रहा है हाउ आर ऑटम्स एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग्स, यानी पहाड़ और ग्रीष्म का बसंत जो है वो क्या संबंध है दोनों में। ऑटम सीजन में और समर में, दोनों में भाई साहब क्या संबंध है, क्या रिलेशन है दोनों में, ध्यान से समझो। ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग सीजन, ये दोनों भाई साहब स्प्रिंग सीजन से क्या होते हैं, मिले हुए रहते हैं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु से मिले हुए रहते हैं। इट्स स्प्रिंग कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर, यानी गर्मी से पहले ग्रीष्म आता है। ऑटम स्टार्ट विद द डिपेचर ऑफ समर सीजन, तो जैसे ही गर्मी का सीजन हुआ थोड़ा खत्म होता है तो वैसे ही क्या स्टार्ट हो जाता है, ऑटम सीजन। तो कितना आसान था, अच्छे से भाई साहब तुम्हें समझा दिया। अगला देख लो भाई साहब, C.1 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट इज द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पीपल्स, अ पोएम, सॉरी। तो भाई साहब इस पूरा का पूरा है ना, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। पहला का क्वेश्चन आंसर ये रहा, दूसरा का क्वेश्चन आंसर, स्क्रीनशॉट मारो, मारोगे या मार के दिखाऊं ऐसे। भाई साहब किससे मारा था यार, भूल गया है।
देखो भाई साहब, जाओगे यार? अबे क्या कह रहा है यार, इसे हटाओ। कैसे हटेगा? यही तो भाई साहब दिमाग खराब कर देता है। अबे यहाँ से हट जा भाई, हट जा। बैक जाना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, चलो क्लियर है। तो पहला का ले लो भाई साहब, ये भी कट जाएगा लग रहा है। ओह गॉड, आज तो हालत खराब कर दिया मैं। गाइस आपको दिखा देता हूँ तभी जाऊँगा। देखो ये ले लो, तीसरा ले लो भाई साहब स्क्रीनशॉट में, ठीक है ले लिया, मैं तो साइड में ही हूँ। चौथा ले लो, चौथा ले लिया, आगे देखो पांचवा ले लो, ले लिया। बाकी जो समरी है मैंने करा रखा है भाई, मिल जाएगा आपको वीडियो कल। चलो सो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया हर चीज़। तो प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।